अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइट लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में और साथ ही साथ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप्स को भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली जब कोई इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ इन्वेंट कर लेता है जो कि उससे पहले किसी इंसान ने इस दुनिया में नहीं की होती, तो वो उस चीज़ को उस इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक राइटर है, वो एक स्टोरी लिखता है या वो एक बुक लिखता है जो कि उससे पहले उस तरह की स्टोरी या उस तरह की बुक किसी और ने नहीं लिखी होती, तो वो बुक या वो स्टोरी जो है उस ख़ास शख्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह ही कोई आर्टिस्ट है, वो कोई ड्राइंग बना लेता है या वो कोई पेंटिंग बना लेता है जो कि उससे पहले दुनिया में उस तरह की पेंटिंग या ड्राइंग किसी ने नहीं बनाई होती, तो वो ड्राइंग या वो पेंटिंग जो है वो उस आर्टिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि कार के या बाइक के मॉडल तैयार करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा है। होंडा कंपनी अगर अपनी गाड़ी का मॉडल तैयार करती है तो वो उस होंडा कंपनी की ही प्रॉपर्टी होगा। उसको कोई सुजुकी या कोई और कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा जो है, वो अपनी कार के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स में अगर हम सबसे पहले लिटरेरी वर्क के अंदर देखें तो बुक हो सकती है, नॉवल, पोइट्री, पोइम या कोई प्ले वगैरह इसमें शामिल है। इसी तरह ही आर्टिस्टिक वर्क के अंदर पेंटिंग्स हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, डायग्राम हो सकती है, कोई स्कल्पचर हो सकता है, जैसा कि कोई शख्स मूर्ति या कोई मुजस्मा वगैरह बना लेता है जो कि बहुत ही यूनिक है, तो वो जो स्कल्पचर होगा वो उस शख्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। इसी तरह ही किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई चार्ट वगैरह है या किसी भी प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन के लिए कोई चार्ट इंसान बना लेता है जो कि बहुत ही क्रिएटिव है, तो वो चार्ट जो है वो उस शख्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसी तरह ही डिज़ाइन के अंदर हमारे पास व्हीकल्स के मॉडल हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज डिज़ाइन करती हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स हैं। फॉर एग्जांपल बॉयलर्स, कन्वेयर्स, स्विंग मशीन, रैपिंग मशीन्स। इसी तरह ज्वेलरी और वॉचेस वगैरह के डिज़ाइन इसमें शामिल हैं। इसी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसके अंदर मोबाइल आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का डिज़ाइन जो है वो इसमें शामिल है। इसी तरह ही सिंबल्स और नेम्स के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़, उनके नाम और उनके लोगोस शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। इसी तरह ही स्लोगन्स उनके शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडॉनल्ड्स का जो स्लोगन है वो है आई एम लविंग इट। इसी तरह ही और कंपनीज़ हैं, उनके अपने स्लोगन्स होते हैं जो कि उन कंपनीज़ की ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। कोई और बंदा या कोई और कंपनी जो है वो उनके लोगोज़, उनके सिंबल्स, उनके नेम्स, उनके स्लोगन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसके अंदर हमारे पास 6 मेजर टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जिसके अंदर सबसे पहले ट्रेडमार्क्स हैं, पैटर्न्स हैं, डिज़ाइन है, कॉपीराइट्स हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं और लास्ट पे हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो हम इन टाइप्स को वन बाय वन जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क बेसिकली एक वर्ड भी हो सकता है या कोई सिंबल या साइन भी हो सकता है जो कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करता है, दोनों में फ़र्क पैदा करता है। ट्रेडमार्क जो होता है वो किसी भी कंपनी का नाम भी हो सकता है या अकेला लोगो भी हो सकता है या उन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसा कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम गूगल को देखें, IBM को देखें, वीज़ा को देखें, तो ये कंपनीज़ जो हैं इनका साइन नहीं है, इनका नाम ही जो इनका ट्रेडमार्क कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह ही कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका नाम भी है और साथ उनके लोगो भी है, जैसा कि यूट्यूब है, ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेप्सी है। इन सब का जो है वो नाम भी है और लोगो भी है। इन दोनों यानी कि दोनों
का कम्बिनेशन जो है वो इनका ट्रेडमार्क कंसीडर किया जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान में अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना है तो पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करती है, मॉनिटर करती है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। आप जो है वो अपना ट्रेडमार्क 10 इयर्स के लिए जो है उसके राइट्स इस ऑर्गेनाइजेशन से आप ले सकते हैं। 10 इयर्स के बाद जो है वो आपको दोबारा अपने राइट्स को रिन्यू करवाना पड़ेगा। इन 10 इयर्स में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से राइट्स ले लेते हैं और अगर कोई और बंदा आपके नाम को या आपकी कंपनी के लोगों को इस्तेमाल करता है तो आप उसके ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट्स को डिफेम ना कर सके। सेकेंडली हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में। पेटेंट बेसिकली एक एक्सक्लूसिव या लीगल राइट होता है जो कि गवर्नमेंट देती है किसी भी शख्स को उसकी क्रिएशन के लिए, उसकी इन्वेंशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है या एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि उस तरह का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में किसी और शख्स ने नहीं बनाया, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को IPO के थ्रू रजिस्टर कर सकता है और उसके राइट्स जो हैं वो 20 साल के लिए ले सकता है। तो उन 20 साल के अंदर अगर कोई और शख्स उसके सॉफ्टवेयर को चोरी करता है या उसकी परमिशन के बगैर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है तो इन्वेंटर जो होगा वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। इस तरीके से जो इन्वेंटर होगा वो अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा किसी भी शख्स को जो पेटेंट ग्रांट किया जाता है वो 20 इयर्स के लिए किया जाता है। आफ्टर 20 इयर्स वो जो पेटेंट होते हैं वो मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा उसके बाद फिर उनको कोई ख़रीद नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई डिज़ाइन तैयार किया है, किसी ज्वेलरी का डिज़ाइन तैयार किया है, तो वो उस डिज़ाइन के पेटेंट जो हैं वो 20 इयर्स तक तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है कि वो किसी को अलाउ नहीं करेगा कि मेरे डिज़ाइन को कोई और बंदा इस्तेमाल करे। लेकिन जैसे ही 20 इयर्स का पीरियड गुजरेगा तो उसके बाद उस डिज़ाइन को कोई भी शख्स फ्रीली अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो जो इन्वेंटर होगा वो आफ्टर 20 इयर्स किसी के अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको जो राइट्स होते हैं पेटेंट के वो 20 इयर्स के लिए दिए होते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात पेटेंट के हवाले से यह है कि पाकिस्तान में अगर आपके पास किसी चीज़ के पेटेंट्स हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इम्प्लीमेंट होंगे। किसी और कंट्री में आपके पास सेम प्रोडक्ट के पेटेंट्स नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि किसी और कंट्री में भी मेरे पास इस सॉफ्टवेयर या इस चीज़ के पेटेंट हों तो आपको उस कंट्री में अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा पेटेंट जो होते हैं वो उसमें 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं, जिसके अंदर डिज़ाइन पेटेंट है, प्लांट पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट है। डिज़ाइन पेटेंट के अंदर हमारे पास ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है, जैसे कि ज्वेलरी के डिज़ाइन है, फर्नीचर के डिज़ाइन है। उसके अलावा जिस तरह हम फेसबुक, व्हाट्सएप के अंदर इमोजीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये इमोजीज़ के डिज़ाइन भी इस डिज़ाइन पैटर्न में शामिल हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे कि हम वर्ड के अंदर या डिफरेंट नोट पैड्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर भी अक्सर यूज़ करते हैं। तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल भी एक एज अ पैटेंट ही लोगों ने बाय किए होते हैं और इन कंपनीज़ को, व्हाट्सएप, फेसबुक को दिए होते हैं और उनसे जो है वो चार्ज करते हैं। इस तरह प्रोडक्ट की शेप के डिज़ाइन हो सकते हैं, जैसे कि कोका कोला की बॉटल का डिज़ाइन है, वो भी एक डिज़ाइन पैटेंट की एग्जांपल है। उसके अलावा प्लांट पैटेंट के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एनी डिस्टिंक्ट एंड न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। अगर आप कोई ऐसा प्लांट नया डिज़ाइन कर देते हैं जो कि पहले से दुनिया में या पाकिस्तान में खुसूसन अवेलेबल नहीं है, तो उसके पैटेंट भी आप बाय कर सकते हैं गवर्नमेंट से। इसके अलावा अगर आप कोई पेस्ट फ्री प्लांट या सीड यानी कि बीज कोई आप डिस्कवर करते हैं या केमिकली उसको क्रिएट करते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों से जो है वो फसल को बचाता है, या कोई ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर कीड़े मकोड़े जो है वो सुंडी वगैरह असर नहीं करती है, तो वो भी, उसके पैटेंट भी आप गवर्नमेंट से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा यूटिलिटी पैटेंट के अंदर व्हीकल के जो सेफ्टी का सिस्टम है, जैसा कि एयर बैग लगे होते हैं, ठीक है, उसके डिज़ाइन जो है वो भी आप किसी भी व्हीकल का अगर आपने तैयार किया है तो उसके राइट्स आप ले सकते हैं। जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट से राइट्स बाय करती हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ डिज़ाइन करती हैं, वो फिर गवर्नमेंट को दे देती हैं कि आप जो है वो इस चीज़ को हमारे एज अ पैटेंट जो है वो रजिस्टर कर लें।
इसके अलावा अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अगर आपने कोई डिज़ाइन किया है, ये बिज़नेस टर्म है, जिस तरह आपने कोई बिज़नेस प्लान दिया है, कोई इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए स्ट्रेटजी डिस्क्राइब किया, तो उसके पैटर्न भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन, अगर आपने कोई फार्मूला या कोई केमिकली ऐसी कोई चीज़ तैयार की है, मेडिसिन तैयार की है, उसके आप पैटेंट जो है वो गवर्नमेंट से बाय कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं डिज़ाइंस। डिज़ाइन के अंदर आमतौर पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मुराद लिया जाता है, जिसमें हमारे पास कोई भी डिज़ाइन जो कि किसी भी चीज़ की खूबसूरती में या उसकी काम करने की एफिशिएंसी में इजाफ़ा करता है, वो डिज़ाइन इसमें शामिल है। और जो डिज़ाइन होते हैं वो 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं, हर एंगल से देख सकते हैं। और उसके अलावा 2D डिज़ाइंस भी शामिल होते हैं, जिसके अंदर पैटर्न्स हैं, लाइंस हैं या कलर हैं, जिनको हम आगे या पीछे से देख सकते हैं। तो आमतौर पे ये डिज़ाइन जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। जैसा कि आपने मोबाइल के डिज़ाइन देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल आते हैं, उनके डिफरेंट तरह के डिज़ाइन होते हैं। कैलकुलेटर है, कैमरा है, इनके डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं। इसी तरह ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम इनकी बात करें तो गिटार है, पियानो है, सैक्सोफोन है, इस तरह फ्लूट होती है। इस तरह डिफरेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके काम करने की, इनको चलाने की एफिशिएंसी में इजाफ़ा करने के लिए हम डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस तैयार करते हैं, या ऐसे डिज़ाइन जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो उन डिज़ाइन के राइट्स जो हैं वो भी हम गवर्नमेंट से हम ले सकते हैं अपने डिज़ाइन उनके पास रजिस्टर करवाने के बाद। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो फोर्थ टाइप है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट बेसिकली एक किस्म के ऑथर्स के राइट होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको इशू होते हैं, क्योंकि उसने आर्टिस्टिक या कोई लिटरेरी इन्वेंशन की होती है। अब हमारे पास लिटरेरी इन्वेंशन के अंदर बुक्स आ जाती हैं, मैगज़ीन्स आ जाते हैं, जर्नल्स आ जाते हैं, पोइम्स आ जाती हैं, पोइट्री आ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लिटरेरी वर्क की एग्जांपल हैं। इसी तरह ही आर्टिस्टिक वर्क के अंदर फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, चार्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ड्राइंग्स या पेंटिंग्स शामिल हैं। इसी तरह ही कोई सॉन्ग है या कोई मूवी वगैरह है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आर्टिस्टिक वर्क की एग्जांपल हैं। अब जब भी इन सब में से कोई भी शख्स कोई चीज़ इन्वेंट करता है, तो उसके बाद वो चाहता है कि उसकी चीज़ को कोई और बंदा उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल ना कर सके। तो इसके लिए वो अपनी जो चीज़ है उसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास करवाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा उसकी चीज़ को मिस यूज़ करे या उसको डिफेम करने की कोशिश करे, या उसकी इजाज़त के बगैर उसके नाम को इस्तेमाल करे या उसकी चीज़ को इस्तेमाल करे, तो वो जो है वो उस शख्स के अगेंस्ट जो है वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वो चीज़ रजिस्टर की होती है, उसको गवर्नमेंट से उस चीज़ के लाइसेंस इशू हुए होते हैं। कॉपीराइट्स के हवाले से हमारे पास अक्सर 2 मेजर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई शख्स अपनी पूरी वेबसाइट को जो है वो रजिस्टर कर सकता है गवर्नमेंट के पास, उसके कॉपीराइट्स गवर्नमेंट से ले सकता है। तो इसका आंसर है कि नहीं, कोई शख्स पूरी वेबसाइट को रजिस्टर नहीं कर सकता है, बल्कि वो वेबसाइट पे मौजूद कंटेंट को जो है वो उसका कॉपीराइट्स गवर्नमेंट से ले सकता है। जैसा कि ऑडियो का या पिक्चर का या फ़ोटोग्राफ का या वीडियो का या कोई लोगो उसकी वेबसाइट पे लगा है, तो वो उसका कॉपीराइट्स जो है वो गवर्नमेंट से ले सकता है। इसी तरह ही सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि क्या कोई शख्स अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकता है गवर्नमेंट के पास, उसका लाइसेंस या उसका कॉपीराइट्स गवर्नमेंट से ले सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, कोई शख्स जो है वो डोमेन नेम को रजिस्टर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ICANN के नाम से, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पूरी इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके डोमेन नेम्स को गवर्न करती है, मॉनिटर करती है, उनकी रजिस्ट्रेशन को देखती है। तो इसके मुताबिक जो है वो आप कॉपीराइट्स नहीं ले सकते हैं डोमेन नेम के। उसकी वजह यह है कि कोई भी शख्स किसी डोमेन नेम को अगर ख़रीदता है तो वो उसको मैक्सिमम कुछ सालों के लिए ख़रीदता है, 10-15 साल के लिए। उसके बाद जो है वो उसका
उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो अगर वो कोई शख्स 10 साल के लिए डोमेन नेम बाय करता है और आफ्टर 10 इयर्स अगर वो उसको रिन्यू नहीं करवाता है तो वो डोमेन नेम जो होगी वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, कोई और बंदा उस डोमेन को ख़रीद सकता है। तो इसलिए आईकैन जो है वो अलाउ नहीं करता है कि आप उस डोमेन का कॉपीराइट गवर्नमेंट से लें या उस डोमेन को रजिस्टर करवाएं। उसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली एक साइन है या वर्ड है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन के साथ ताल्लुक़ को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इलाके की कोई चीज़ मशहूर है जो कि ख़ास क्वालिटीज़ रखती है या उसकी कोई ख़ास रेपुटेशन है इस वजह से कि वो उस ख़ास इलाके से ताल्लुक़ रखती है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वर्ड या एक साइन का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम जोग्राफिकल इंडिकेशन का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा खेलों का सामान जो है वो साहिवाल में बनाया जाता है। अब जो साहिवाल जो है वो खेलों के सामान की वजह से फेमस है, जो कि ये साहिवाल की जोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसी तरह ही बासमती राइस जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में काश्त किए जाते हैं। बासमती राइस जो वर्ड है ये सब कॉन्टिनेंट की जोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास हैं। अब इसमें बाकी जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये टाइप्स उनसे थोड़ी डिफरेंट है। इस टाइप में आप बासमती राइस को रजिस्टर नहीं करवाएंगे गवर्नमेंट के पास, बल्कि ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं ये गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होंगी, गवर्नमेंट खुद इसको रजिस्टर करेगी। लेकिन अगर आप इस वर्ड को अपनी प्रोडक्ट या अपनी कंपनी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इन राइट्स को गवर्नमेंट से बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चावल बनाने वाली कंपनी है वो बासमती राइस को एज अ टैग अपने पैकेट्स के ऊपर लिखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से उनको बासमती राइस वर्ड जो है वो इस्तेमाल करने के लिए राइट्स लेने पड़ेंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए वो पे करेंगे और उससे गवर्नमेंट से जो है वो उसके राइट्स ले लेंगे। इसी तरह ही नेस्ले की जो जूसेस की बोतल है, मैंगो जूसेस की, उसके ऊपर अक्सर आपने चौंसा मैंगो लिखा देखा होगा, तो नेस्ले वालों ने भी गवर्नमेंट से जो है वो उसके राइट्स बाय किए होते हैं। इसी तरह ही हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस की पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बासमती राइस है। बासमती राइस बेसिकली एक संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुशबूदार। और इसी तरह ही साहिवाल के खेलों का सामान है, सरगोदा के किन्नू है, मुल्तान के आम हैं, कमालिया का खद्दर है, पिंक रॉक सॉल्ट है। बहुत सारी नमक बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो अपने पैकेट्स के ऊपर पिंक सॉल्ट लिखती हैं, जो कि एक जोग्राफिकल इंडिकेशन है। ये लिखने के लिए उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, राइट्स बाय करने पड़ते हैं। तो ये जो हैं सारी चीज़ें जोग्राफिकल इंडिकेशंस कहलाती हैं किसी भी कंट्री की या किसी भी इलाके की। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स जो है कि कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। जो कंपनी जो है वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए एक ख़ास किस्म की टेक्निक या कोई एक मेथड इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से कंपनी जो है वो पहचानी जाती है, तो उसको उस ट्रेड सीक्रेट का नाम दिया जाता है। जैसा कि कोई फार्मूला हो सकता है। अगर कोई फूड कंपनी है तो वो अपने फूड बनाने के लिए एक ख़ास किस्म के फार्मूला को यूज़ करेगी, यानी कि रेसिपी को यूज़ करेगी, तो वो उसका एक ट्रेड सीक्रेट कहलाएगा। इस तरह ही अगर कोई कंपनी यानी कि प्रोसेस को यूज़ करती है अपने काम के लिए, जिस तरह कि गूगल है, गूगल अपना सर्च वर्क करने के लिए एक ख़ास किस्म का एल्गोरिदम यूज़ करता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता और गूगल चाहता भी नहीं है कि वो किसी को पता चले, तो वो उसका एक ट्रेड सीक्रेट होएगा। तो ये ट्रेड सीक्रेट्स भी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करती हैं ताकि उनको श्योरिटी मिले कि कल को अगर कोई उनके ट्रेड सीक्रेट्स कहीं लीक होते हैं या कोई और उनकी ट्रेड सीक्रेट्स को यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो जो है वो उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकें और उनको वो सर्टिफिकेट शो करवा सकें कि हमने तो गवर्नमेंट के पास अपना ये सीक्रेट्स
रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो दूसरा बंदा जो है वो उसके पास भी उसका प्रूफ होना चाहिए, ताकि वो उसको उनके ट्रेड सीक्रेट्स को यूज़ करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन दे सके। तो ये जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो है वो टाइप है। अब इसके अंदर हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स में जो पॉपुलर एग्जांपल्स है वो है कोका कोला की रेसिपी, यानी कि कोका कोला अपनी जो प्रोडक्ट है, जो हम कोका कोला पीते हैं, वो किस तरह बनती है, उसका एक फार्मूला है। इस तरह कोई भी ड्रिंक है या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, उसको बनाने का एक फार्मूला होता है। जिस तरह आइसक्रीम है उसको बनाने का एक फार्मूला है, कोई पिज़्ज़ा है उसको बनाने का एक फार्मूला है। इस तरह कोई कोका कोला, जिस तरह कोका कोला है, इस तरह और भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको भी बनाने का हर कंपनी का अपना एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला उसका ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। इसी तरह गूगल का सर्च एल्गोरिदम है, इस तरह याहू है, और भी बड़े सर्च इंजन्स हैं, उनका एक सर्च करने का अपना एक एल्गोरिदम होता है, जिसको वो इस्तेमाल करके हमें वो चीज़ दिखाते हैं जो हम सर्च कर रहे होते हैं। तो वो एक एल्गोरिदम भी इसकी एक एग्जांपल है। इस तरह KFC है, बड़े बड़े फूड चेन्स हैं, उनका एक फास्ट फूड बनाने का एक रेसिपी होती है, वो भी उनका एक ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। तो ये ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं ये भी आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कर सकते हैं और इसके लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।